हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से जोहार। आज की क्लास में झारखंड के इतिहास के भाग 5 को देखते हैं। यदि आपने हमारा भाग 1 से लेकर 4 तक नहीं देखा है तो पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं इसी चैनल पे। चलिए झारखंड के इतिहास से संबंधित भाग 5 को हम इस वीडियो में रखते हैं। इसमें कुल 12 प्रश्न होंगे। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, जो कि झारखंड के इतिहास से संबंधित है। ये आपके जेएसएससी और जेपीएससी में काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार कई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। इसी से संबंधित ये पहला प्रश्न है, मेदिनी राय किस मुगल शासक का समकालीन था? इसका ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। आपको बताना है इसका सही जवाब। नहीं तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। औरंगजेब। जी हाँ, इसका सही जवाब औरंगजेब है। आइए इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पलामू के चेरो शासक मेदिनी राय का शासनकाल 1658 से 1674 ईस्वी तक था। मुगल शासक औरंगजेब भी 1658 ईस्वी में मुगल बादशाह बना तथा 1707 ईस्वी तक शासन करता रहा। इसने दाऊद खां को मेदिनी राय के खिलाफ सैन्य अभियान हेतु भेजा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, दुर्जन साल किस मुगल बादशाह का समकालीन था? इसका ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, मोहम्मद शाह या औरंगजेब। इसका सही आंसर है जहांगीर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसके पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तुजुक-ए-जहांगीरी के अनुसार 1615 से 16 ईस्वी में जहांगीर के सेनापति इब्राहिम खां ने खुखरा यानी झारखंड पर आक्रमण कर दिया तथा वहां के तत्कालीन नागवंशी शासक दुर्जन साल को कर ना देने के कारण कैद 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में रखा। अतः दुर्जन साल जहांगीर तथा शाहजहां का समकालीन था। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, चेरो राजा प्रताप राय ने किस मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। जी हाँ, इसका सही जवाब है शाहजहां। आइए इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने 1641 से 1642 ईस्वी में शाइस्ता खां के नेतृत्व में पलामू के चेरो राजा प्रताप राय के खिलाफ सैन्य अभियान भेजा, जिसमें प्रताप राय की हार हुई और उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, शेर शाह ने पलामू के राजा महारत चेरो के विरुद्ध सैन्य अभियान कब किया था? ऑप्शन है 1536 ईस्वी में, 1538 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में या 1540 ईस्वी में। इसका सही जवाब है दोस्तों 1538 ईस्वी में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मध्यकाल में 1538 ईस्वी में शेर शाह ने अपने सेनापति ख्वास खां के नेतृत्व में पलामू के चेरो राजा महारत चेरो के विरुद्ध सैन्य अभियान भेजा था। पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। चेरो शासक महारत के विरुद्ध शेर शाह के सैन्य अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? श्याम सुंदर नामक हाथी को प्राप्त करना, हीरा प्राप्त करना, राजस्व वसूली करना या क्षेत्र विस्तार करना। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, इसका सही उत्तर है श्याम सुंदर नामक हाथी को प्राप्त करना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पलामू के चेरो शासक महारत चेरो के विरुद्ध शेर शाह ने सैन्य अभियान का मुख्य उद्देश्य श्याम सुंदर नामक हाथी को प्राप्त करना था। इस बात का उल्लेख अहमद यादगार ने अपनी ग्रंथ तारीख-ए-शाही में किया है। साथ ही इस बात का उल्लेख अन्य लेखकों के ग्रंथों में से भी प्राप्त होता है। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न है हमारा, पलामू के चेरो शासक के विरुद्ध शेर शाह के सैन्य अभियान की सूचना हमें किस ग्रंथ से मिलती है? इसका ऑप्शन है तारीख-ए-शाही, तारीख-ए-शेर शाही या क ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है क और ख दोनों, यानी तारीख-ए-शाही और तारीख-ए-शेर शाही दोनों से। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अहमद यादगार ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-शाही तथा अब्बास खां सरवानी की पुस्तक तारीख-ए-शेर शाही में इस बात का जिक्र है कि पलामू के चेरो शासक महारत चेरो के विरुद्ध शेर शाह ने 1538 ईस्वी में सैन्य अभियान किया। सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न है, सुतियाम्बे किस राजवंश की राजधानी थी? छोटा नागपुर के नागवंश, पलामू के चेरो वंश, पलामू के रक्सैल वंश या सिंहभूम के सिंह वंश। इसका सही जवाब है छोटा नागपुर के नागवंश। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फनी मुकुट राय को नागवंश का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने छोटा नागपुर क्षेत्र में स्थित सुतियाम्बो को अपनी राजधानी बनाई। यहाँ पर फनी मुकुट राय ने एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया था। आठवें प्रश्न की ओर चलते हैं।
जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? धनबाद में, गिरिडीह में, देवघर में या हजारीबाग में? इसका सही जवाब है गिरिडीह में। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ जैन धर्मावलंबियों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को निर्वाण की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी पर 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड के छोटा नागपुर में किसने सूतिया नागखंड नामक राज्य की स्थापना की थी? रीता मुंडा, फनी मुकुट राय, सूतना पाहन या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, इसका सही जवाब है सूतना पाहन। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में सूतना पाहन नाम के एक योग्य शासक ने के नेतृत्व में मुन्ना जनजाति ने सूतिया नागखंड नामक राज्य की स्थापना की। 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न है, सूतिया नागखंड राज्य कितने गढ़ों में विभक्त था? ऑप्शन है 3, 5, 7 या 9। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है 7। कौन कौन से 7 है, आइए इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में सूतना पाहन के नेतृत्व में सूतिया नागखंड राज्य की स्थापना की गई। यह राज्य 7 गढ़ों में विभक्त था और ये 7 गढ़ थे लोहागढ़, हजारीबाग, पलामू, मानभूम, सिंहभूम, केसरगढ़ और सरगुजा। 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न है हमारा, नाग वंश के किस राजा ने चूटिया को अपनी राजधानी बनाई? फनी मुकुट राय, प्रताप राय, भीमकर्ण या दुर्जनशाल? आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है प्रताप राय। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फनी मुकुट राय ने छोटा नागपुर क्षेत्र में नागवंश की स्थापना की तथा सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया। चौथा नागवंशी राजा प्रताप राय था, जिसने स्वर्णरेखा नदी के तट पर चूटिया को अपनी राजधानी बनाया और वहीं से शासनकार किया। 12वां प्रश्न है, निम्न में से किस तुगलक शासक ने छोटा नागपुर पर आक्रमण किया? इसका ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या उपरोक्त सभी। तो हमने इतिहास पढ़ा है, इतिहास में ये गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक सभी ने इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंशीय शासक गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। उसने छोटा नागपुर को जीतने का प्रयास किया, लेकिन तत्कालीन नागवंशी राजा ने उसके आक्रमण को विफल कर दिया। 1340 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सेना सहित हजारीबाग तक आ पहुंचा था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने भी छोटा नागपुर पर आक्रमण किया और एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। 12 प्रश्नों के साथ हम फिर मिलते हैं। आप अगले वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार दोस्तों।